नेशनल न्यूज लाइव। दिल्ली की हर खबर, चाहे राजनीति हो या क्राइम। करनाल नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गंगा मैया प्रकट होके या गंगा मैया कभी खत्म नहीं होती। ट्राई सिटी से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। विधानसभा चुनाव में आखिरकार बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। बात राजनीतिक दलों के प्रयास की हो या जनता के विकास की, हर जानकारी को पहुंचाएंगे आप तक। हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। नेशनल न्यूज लाइव, हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। में भारत में करीब 13,92,179 कैंसर के मामले सामने आए, जिसमें ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, फेफड़े, सर्वाइकल और थायराइड कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर हैं। वहीं पुरुषों में फेफड़े, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर का कैंसर सबसे आम है। आज सेहत की बात में समझेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या है, आखिर ये महिलाओं में क्यों होता है और ये इतना घातक क्यों है। महिलाओं में होने वाला चौथा आम कैंसर है, जो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें 3,42,000 मौतें भी हुई। तो ये बड़ा आंकड़ा है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्ष 2020 में जितने मामले सामने आए थे, उनमें से 90% केस कम और मध्यम आय वाले देशों में आए थे। जो सर्वाइकल कैंसर दुनिया में चौथा सबसे आम कैंसर है। इससे महिलाओं की मौत में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर सरकार भी चिंतित है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के 80,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जबकि 35,000 महिलाओं की इससे मौत भी होती है। तो डरावने वाले जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है। देश में 15 वर्ष से ऊपर की 50 करोड़ से ज्यादा महिलाओं पर इसका खतरा मंडरा रहा है, जबकि हर साल 77,000 महिलाओं की इस बीमारी से मौत हो रही है। मतलब रोजाना 211 महिलाओं की जान इस बीमारी से जा रही है। सर्वाइकल कैंसर का ताजा उदाहरण है मॉडल पूनम पांडे, जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर पर बात करने के लिए जरूरी समझते हुए अपनी मौत की अफवाह फैलाई, जिसके बाद काफी लोगों ने सर्वाइकल कैंसर को जाना और उसे समझा। हमें लगता है कि इससे बचने के लिए सबसे जरूरी जागरूकता है। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि पूनम पांडे एकदम स्वस्थ हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी का समय पर इलाज होने से भी मरीजों के जीवित रहने की दर अधिकतम 60% ही बचती है, ऐसा दावा किया गया है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये इतनी जो स्थिति है वो भयावह क्यों होती जा रही है। हमारे साथ इसी को समझने के लिए लखनऊ स्थित चंदन हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये है, सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या? तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुहाना है वहां का कैंसर होता है। कैंसर, जैसे कि मेरे सभी प्रिय दर्शकों को पता होगा कि अनियंत्रित ग्रोथ के कारण हो जाता है। जो भी कोशिकाएं हैं या सेल है वहां पे अनियंत्रित तौर पे सेल्स का बढ़ना, उसको कैंसर कहते हैं। और ये एक खास कैंसर इसलिए भी है क्योंकि ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है। अगर आप HPV से इन्फेक्शन से बच गए और इसका अगर रोकथाम करने में सक्षम हो गए, तो इस कैंसर को पूरी तरीके से खत्म करा जा सकता है, इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इसके बारे में जागरूक हों। सर, तो सर्वाइकल कैंसर है आखिर ये क्यों होता है? और ये सवाल कई लोगों ने हमें भेजा है, तो ये सबसे बड़ा महत्व है कि लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर ये फैलता क्यों है। सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि मैंने बताया, एक वायरस जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसके कुछ स्ट्रेन कॉज करते हैं। ये वायरस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट से मेल को फीमेल से होता है।
इस वायरस के कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमनली हमारे समाज में पाए जाते हैं। ये जेनाइटल वॉर्ट्स करते हैं। जेनाइटल वॉर्ट्स यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में होने वाले ग्रोथ्स होते हैं जो छोटे छोटे वॉर्ट जैसे निकले आते हैं। और वैसे तो ये कैंसर में नहीं बदलते, लेकिन एचपीवी के कुछ एक ऐसे वेराइटीज या वेरिएंट्स भी हैं जो सब टाइप्स हैं इसके, जो अंदर चल के आगे चल के लॉन्ग टर्म में पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर कर सकते हैं। ये मेल पार्टनर में कोई ऐसा कैंसर नहीं कॉज करेगा, लेकिन हाँ फीमेल पार्टनर में डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। एचपीवी 16 और 18 ऐसे प्रमुख 2 वेरिएंट्स हैं जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। आखिर से किन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है? ये अधिकतर सवाल हमारे पास आए हैं। सर्वाइकल कैंसर जैसे कि मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट से वायरस फैलने के कारण होता है। तो डेफिनेटली जो लोग पॉलीगैमस हैं, यानी कि उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या वो लोग प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज नहीं करते ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, डेफिनेटली उससे एचपीवी वायरस फैल सकता है। एंड क्योंकि मेल्स कैरियर होते हैं, यानी कि अगर कोई पुरुष अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी और पार्टनर के करने के बाद एचपीवी से पॉजिटिव हो जाता है और फिर जाके अपने घर में या वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान उसको एक वायरस ट्रांसमिट करता है, तो डेफिनेटली वाइफ को रिस्क है कि वो एचपीवी से इफेक्टेड हो सके। ओके सर। सर आखिर ये तो सर्वाइकल कैंसर है, इनके जो लक्षण है वो उनकी पहचान कैसे कर सकेंगे कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर ही है या कोई अदर कैंसर है? ओके, तो सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। इसका प्रमुख जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो कोई भी लेडी जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हुआ हो उसको सचेत हो जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनके मेंसेस बंद हो चुके थे, उनको अचानक से अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। दूसरा, ऐसी लेडीज जिनको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी कि संभोग होने के बाद लेडी को ब्लीडिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली उस चीज का रिस्क रहता है। इसके अलावा जहां जहां कैंसर फैलेगा उस हिसाब से सिम्टम्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली सिम्टम्स तो काफी सारे हो सकते हैं, बट ये 2 प्रमुख रीजन है। एक सवाल है जो सभी के लिए जानना जरूरी है कि जो सर्वाइकल कैंसर है इसका टेस्ट आखिर कैसे होता है? ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए 2 तरीके के टेस्टों को हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं। एक होता है कि पेशेंट जिसको कोई सिम्टम नहीं है और वो अपने आप को रेगुलर स्क्रीनिंग यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन में एनरोल करना चाहती है, तो ऐसी महिलाएं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके पैप स्मीयर पैप स्मीयर को करवा सकती हैं रेगुलरली ईयरली बेसिस पे, और उससे रिपोर्ट देख के गायनेकोलॉजिस्ट उनको रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी। जो महिलाएं जिनको सिम्टम स्टार्ट हो गए, यानी कि या तो पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो रहा था या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रहा था या कोई पेल्विस में अंदर कोई गांठ है यूट्रस में, तो ऐसी लेडीज जो हैं वो बायोप्सी के माध्यम से ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये सर्वाइकल कैंसर है क्या। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सवाल है सर, और जवाब भी आप संतुष्टपूर्ण दे रहे हैं। सर अगला सवाल जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में वैक्सीन कौन सी उपयोगी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बजट में ही उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो कॉमर्शियली जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन्स या सब टाइप्स ऑफ एचपीवी वायरस को टारगेट करती हैं। इसमें से एक जो है वो क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है और एक जो है वो नैनोवेलेंट है। जो क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है वो 4 स्ट्रेन्स को टारगेट करती है और जो नैनोवेलेंट है वो 9 स्ट्रेन्स को टारगेट करती है। तो आइडियली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा नैनोवेलेंट वाली ज़्यादा बेहतर वैक्सीन हुई, क्योंकि वो कई स्ट्रेन्स जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर रहे हैं उनको भी प्रिवेंट कर रही है, और दूसरा जो स्ट्रेन्स जेनाइटल वॉर्ट्स कर रहे थे उनको भी प्रिवेंट करने में सक्षम है। तो इसमें से आपने जो वैक्सीन बताई है उसमें से उपयोगी भी बताइए जी। तो सर अगला सवाल हमारा है, कोई महिला जो उम्र के किसी भी पर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवा सकती है, किसी भी उम्र के जो महिलाएं हैं? एक्चुअली जब आप इस बात को समझते हैं कि ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो ये बात समझनी जरूरी है कि जो भी महिला सेक्सुअल एक्टिविटी से अभी एक्सपोज नहीं हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ये वैक्सीन लगा के ये बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिन महिलाओं को ऑलरेडी एचपीवी वायरस एक्सपोजर हो चुका है
उनमें ये वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगी, लगाने का बहुत ज्यादा लॉजिक या बेनिफिट नहीं होना चाहिए। जी सर, अगला सवाल है कि अगर कोई महिला उस एज ब्रैकेट से निकल चुकी है या पहले से सेक्सुअली एक्टिव है तो उसे सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ये सर महत्वपूर्ण सवाल है उन महिलाओं के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। नॉर्मली जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि 11 से 14 साल की हमारी बेटियों और लड़कियों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए, दैट इज बिफोर ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। पर जो महिलाएं इस एज ब्रैकेट से निकल चुकी हैं या फिर सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है लेकिन एज ब्रैकेट से निकल चुके हैं तो फिर डेफिनेटली वो ये वैक्सीन लगा सकती है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलके। और दूसरा, वो जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव ऑलरेडी हो चुकी हैं तो उनमें इंटरनेशनली अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ये रिकमेंड करता है कि 25 से 30 के बीच में हर तीसरे साल पे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और पैप स्मीयर करवाएं। 30 साल के बाद ये फ्रीक्वेंसी सालाना हो सकती है, पर अगर कोई हाई रिस्क चेंजेस नहीं मिलते तो डेफिनेटली इसको 3 साल में एक बार भी पैप स्मीयरिंग करी जा सकती है। जी 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 सर, अगला सवाल है कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का जो रहस्य है क्या है कि इतने तेजी से बराबर बढ़ रहे हैं, लाखों में मौत हो रही है सर्वाइकल कैंसर की वजह से ही, और फिर भी सरकार अभी उसने जिक्र किया है लेकिन इसके पहले क्या ऐसी घोषणाएं की गई है जिससे सर्वाइकल कैंसर से छुटकारा मिल सकता है? देखिए, डेफिनेटली ये बीमारी आज एकदम से नहीं होने लग गई है। मे बी हम लोग को इसका नाम सुनने में आने लग गया है। इंटरनेट एक माध्यम बना है जिसके जरिए से लोग बाग इसके बारे में जागरूक हो पाए हैं। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में एक टाइम पे मोस्ट कॉमन कैंसर था। जब हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड वर्सेस इंडिया को कंपेयर करते थे तो सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर हुआ करता था इंडिया में। हालांकि आज वो ऐसा नहीं है, मोस्टली बिकॉज गवर्नमेंट का पहले से इस पे ध्यान था। वो जानते थे कि ये पैप स्मीयरिंग द्वारा प्रिवेंट करी जा सकती है, डेफिनेटली टाइमली स्क्रीनिंग से इसको होने से बचाया जा सकता है। और वैक्सीन का अपटेक या जिसे कहते हैं कि यूटिलाइजेशन भी ऐसा नहीं है कि आज वो हमारे सामने आया है, पिछले कई सालों से वैक्सीन का यूज हो रहा है और जो लोग जागरूक हैं इसके बारे में डेफिनेटली वो वैक्सीनेटेड भी हैं। जी सर, इसके एक सवाल है कि लड़कियां हों या फिर महिलाएं हों, वो इस बीमारी से उनको सजगता के लिए या जागरूक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे छोटे गांव हैं जहां पर आजकल वो सर्वाइकल कैंसर का नाम ही नहीं जानते कि व्हाट इज दिस। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है हमारे सोशल मीडिया का, एज वेल एज हमारे जो प्रिंट मीडिया है या रेडियो मीडिया है उसका रोल है। डेफिनेटली जो न्यूज़ हम लोग सुनते हैं रोजमर्रा में, अगर उसमें सर्वाइकल कैंसर का जिक्र आएगा तो जिन लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है वो इस चीज के बारे में खोज पाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है और डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलके लोग बाग भी जागरूक होकर सवाल पूछ पाएंगे कि मैं इसको कैसे बचा सकता हूँ। तो आई एम डेफिनेटली श्योर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना 50% प्रॉब्लम होती है और एक बार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको प्रिवेंट करने का और क्योर करने का चांसेस भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें मेजर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है आपसे कि सर्वाइकल कैंसर से अगर जो पीड़ित मरीज हैं उनके लिए स्वस्थ आहार का क्या प्रबंध होना चाहिए, अपनी जो डाइट है उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने करा। हमारे देश में पता नहीं क्यों एक भ्रांति है, हम लोग हर चीज को किसी खाने या पीने से जोड़ते हैं या मे बी ये सोचते हैं कि कोई खाना पीना हम बेहतर कर लें तो शायद ये बीमारी ना हो। ऐसा नहीं है। ये प्लीज इस मेंटालिटी से बाहर आने की जरूरत है। हमें बेसिकली समझना है, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी पीड़ित है सर्वाइकल कैंसर से तो डिपेंडिंग उनका क्या स्टेज है उनको सर्जरी या फिर कीमो रेडिएशन ऑफर करा जा सकता है। और आप अचंभित होंगे कि सर्वाइकल कैंसर का जो क्योर का रेट है दैट इज मोर देन 70 to 80%। ये बहुत अच्छा क्योर रेट है। आप कैंसर जैसी बीमारी के लिए अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छे क्योर रेट्स हैं। दूसरा, खाने पीने से मुतालिक सर्वाइकल कैंसर क्या किसी भी कैंसर के लिए मैं ये कमेंट करना चाहूंगा कि आपकी बॉडी अगर किसी डिजीज को फाइट कर रही है तो डेफिनेटली आपको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए।
इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ने बोल दिया तो आप फल ही फल खाओ, रोटी सब्जी खाना छोड़ दो, दाल खाना छोड़ दो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आप बिल्कुल ही प्रोटीन पियोगे, आप रोटी नहीं खाओगे या फल नहीं खाओगे। तो डेफिनेटली एक नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए। जो हमारा इंडियन डाइट पैटर्न है बहुत ही बैलेंस्ड डाइट होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारी चीजें होती हैं। और डेफिनेटली एक बैलेंस्ड डाइट की तरफ मनुष्य को अपना एम रखना चाहिए। अननेसेसरी कोई डाइट फैड के ऊपर बिल्कुल भी जंप नहीं करना चाहिए। सर हमारे पास कुछ हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हम पहले ही सवाल, क्योंकि हमने एक पोल के माध्यम से सवाल किए थे, तो उसमें जी। से कुछ सवाल आए हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है, भावना शर्मा जी लिखती हैं कि इस बीमारी की जागरूकता बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी मौत से देनी पड़ रही है। तो उन्हें बड़ी सवाल किया है, क्या विशेषज्ञ लोगों को जागरूक नहीं कर सकते? अभी तक जागरूक करने के लिए विशेषज्ञों ने कौन से कदम उठाए हैं? ठीक है, देखिए, जागरूकता एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मैं भाई उसी से बात कर सकता हूं जो इंसान मेरे समक्ष है या मेरे कांटेक्ट में आया है, ठीक है। इसके अलावा डेफिनेटली जो मीडिया है हमारा, उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि जो बात मुझे लगता है या मेरे को फील होता है वो बात जनरल पब्लिक तक पहुंच सके। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज जैसे आपके माध्यम से पहली बार शायद हम लोग मिलके एक पॉजिटिव सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इसका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर हमारा मीडिया चाहेगा तो उसका कवरेज और उसका रीच इतना दूर दराज क्षेत्रों तक है सर्टेनली। तो डेफिनेटली एक मुझे लगता है कि हाथ से हाथ मिलाकर और इस बीमारी को काउंटर करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी या लैक है, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे तो डेफिनेटली इस बारे में आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। यूट्यूब पे तमाम वीडियोस हैं, काफी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है। यूट्यूब एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। और डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि भाई हमारी सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं, वहाँ पे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को पर्सनली सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आई गेस ₹1 का पर्चा कटा के डॉक्टर से मिलने में कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, सवाल दूसरा भी उनका मिलतू जुलतू इसी से है, क्योंकि जो आप बता चुके हैं कि बात ही कर चुके हैं पहले कि गांव में इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को पता, जबकि सबसे ज्यादा मौतें भारतीय महिलाओं की होती हैं, ये भी सही बात है। और इस बीमारी से फिर भी जागरूकता अभी तक क्यों नहीं बढ़ रही है? चाहे हम सरकार की बात करें या फिर समाज सेवा की बात करें, समाज सेवी ऐसे बहुत है, वो अलग तो कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी जो गंभीर बीमारी है उस पर आजकल ऐसे कोई समाज सेवी नहीं हमें दिख रहे हैं जो समाज सेवा करते हो और लोगों को जागरूक करें इस बीमारी के बारे में। देखिए, इसका सवाल का जो आंसर है ना, एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे वे ऑफ सॉर्ट ऑफ कल्चरल से रिलेटेड है। कि आपने अपने घर में भी देखा होगा कि भाई मम्मी खाना तभी खाती है जब सब लोग घर में खा लेते हैं या पापा को खिला देती हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसी निस्वार्थ भावना हमारे घर की माओं और बहनों में होती है कि वो अपने स्वास्थ्य को हमेशा बैक स्टेज पे रखती हैं और चाहती हैं कि भाई परिवार के बाकी लोग ठीक रहें। और समहाउ धीरे धीरे लास्ट 200-300 ईयर्स से ऐसा रहा है कि फीमेल हेल्थ और फीमेल हाइजीन के बारे में लोग बात करने से डरते हैं या मे बी थोड़ा झिझकते हैं। तो जस्ट इन केस अगर किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम हो भी रही होती है या इवन अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करिए तो आजकल गांव में आप जाके देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये बात है जो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम लोग को ये ढोल बजाने की जरूरत है। इट इज अबाउट ओवरऑल फीमेल हेल्थ एंड अबाउट फीमेल मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो हमें बात करनी चाहिए कि भाई ये बदलाव हमें खुल के बात करके ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उस बारे में बात भी नहीं करना चाहें और हमें सब जानकारी भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने। लेकिन जो हमारा भारत देश है वो सर्वाइकल कैंसर के मामले में 4थे नंबर पर है। इससे पहले हालांकि अभी सरकार इस पर जागरूक पहले से भी थी, अब उस पे उसने अलग से घोषणाएं की हैं कि जो 9 से
14 साल की बच्चियां हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा टीकाकरण के माध्यम से, तो ये बढ़िया पहल है। सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। फिलहाल सर आपने जो हमारे सवाल थे उसका आपने बेसब्री से जवाब दिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आप अपने कमेंट के माध्यम से अगर कोई और सवाल है या कुछ और मुद्दे पे या तो स्वास्थ्य को लेकर के आप सवाल करना चाहते हैं वो भी आप करिएगा। फिलहाल बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। टीवी नेटवर्क के सभी चैनल